प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज का नया प्रभात हमारे लिए प्रभु के वचन में गहराई से उतरने का एक नया अवसर है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से भाग लेते हैं, प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करके उनके जीवन में आशीष का कारण बनते हैं। आज का वचन हमें सच्चे विश्वास, निष्ठा और आत्मिक ज्वाला के बारे में सिखाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह आग अभी जल उठे। यह आग पवित्र आत्मा की अग्नि है जो हमारे हृदयों को शुद्ध करती है, हमारे भीतर के संदेह, आलस्य और निर्बलता को जलाकर नए जीवन की ज्योति प्रज्वलित करती है। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास का सुसमाचार से है, अध्याय 12, पद संख्या 49 से 53। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह आग अभी जल उठे। क्या तुम यह सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूँ? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, विभाजन लाने आया हूँ। क्योंकि अब से 5 जनों का एक घर बांटा जाएगा, 3 2 के विरोध में और 2 3 के विरोध में। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन पहली नजर में हमें आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु को शांति का राजकुमार मानते हैं। फिर वह कैसे कह सकते हैं कि मैं विभाजन लाने आया हूँ? लेकिन यहाँ प्रभु का आशय दुनियावी झगड़े से नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच की आत्मिक रेखा से है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई, विश्वास और पवित्रता के मार्ग पर चलता है, तो वह संसार के स्वार्थ, पाप और अंधकार से टकरा जाता है। यही वह विभाजन है जिसकी बात प्रभु कर रहे हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि हम किस पक्ष में हैं, प्रभु की ज्योति के साथ या संसार के अंधकार के साथ। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। यह आग पवित्र आत्मा की अग्नि है जो हमें नया बनाती है, हमारे मन में परिवर्तन लाती है और हमें सच्चे मसीही जीवन के लिए तैयार करती है। आज प्रभु हमें पुकार कर कहते हैं, अपने भीतर उस आत्मिक ज्वाला को जलाओ, अपने विश्वास को गुनगुना मत रहने दो, अपना जीवन ऐसा बनाओ जो दूसरों के लिए ज्योति का कारण बने। प्रभु यीशु के साथ चलना हमेशा आसान नहीं है। कभी कभी परिवार में भी विरोध होता है, कभी अपने ही लोग हमारी निष्ठा को नहीं समझते। परंतु याद रखें, सच्चा शिष्य वही है जो हर परिस्थिति में प्रभु के पक्ष में खड़ा रहता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु पर विश्वास रखते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आज तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे भीतर अपनी आग जलाए रख, हमारे मन, विचार और आत्मा को पवित्र बना। हम सब परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आशीर्वाद दे हर माता पिता को, हर बच्चे को जो घर से दूर है पढ़ाई या नौकरी के कारण, कि उनके रक्षक दूत उनके साथ रहे और उन्हें हर बुराई से बचाए। जो बीमार है, जो पीड़ा में है, जो बेरोजगार है, प्रभु तू उनकी सहायता कर, उनके जीवन में नया मार्ग और नई आशा दे। जो जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें आशीर्वादित कर कि उनका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाए। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे न्यायप्रिय,
दयालु और सत्य के मार्ग पर चले और हमारे राष्ट्र में धार्मिक एकता, शांति और भाईचारा बना रहे। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमसे प्रार्थना की आग्रह किया है, जो अपनी इच्छाओं और दुखों के साथ तेरे सामने झुकते हैं। हे प्रभु, यदि वह तेरी इच्छा के अनुसार है तो उनके दिलों की मांगों को पूर्ण कर हम सभी को हर पाप, बुराई, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी ना लौटे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि मसीही जीवन कोई आराम का रास्ता नहीं, बल्कि विश्वास, संघर्ष और निष्ठा का मार्ग है। परंतु जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो उसकी ज्योति हमें दिशा देती है और उसकी आग हमें सशक्त बनाती है। यदि आज की प्रार्थना आपके जीवन को छू गई है तो कृपया इसे लाइक करें और इसे कम से कम 2-3 अपने प्रियजनों को भेजें, ताकि वे भी प्रभु के अनुग्रह और सुरक्षा का अनुभव करें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि